बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने असिस्टेंट मैनेजर फ़िज़िक्स नेस्कॉम डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हैं उनकी तैयारी के लिए हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें हम एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने एक पास्ट पेपर को डिस्कस किया था और हमने उसमें से देखा था कि मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरह का जो है वो टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। तो उसमें हमने कुछ सिलेबस भी डिफ़ाइन किया था, कुछ पोर्शन थे जो कि हमने डिफ़ाइन किए थे। तो आज हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जब भी नेस्कॉम का टेस्ट होता है या एडब्ल्यूसी का टेस्ट होता है, स्पेशली असिस्टेंट मैनेजर के लिए जब टेस्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लाजमी पूछी जाती है, ठीक है। और इसलिए हम ज़्यादा फोकस जो है या आप कह लें कि स्टार्ट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से ले रहे हैं। वीडियो का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि मैं एक बुक मुझे मिली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बहुत अच्छी बुक है ये बुक जो है वो इसको भी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। और इस तरह से होगा कि हम 10 to 12 मिनट्स का एक लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके एंड पे इसी लेक्चर में से कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो मैं ऐड कर दूंगा और वो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस के लिए होगा, ठीक है। आपको जो है वो डेली पता चलता रहेगा कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस हो रही है। वीकली बेसिस पे 3 लेक्चर अपलोड करने के बाद हर संडे को एक जो है वो एमसीक्यूज टेस्ट जो है वो अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर का पता होना चाहिए और सेमीकंडक्टर के लिए आपको जो बेसिक जो उसमें स्टडी करने की चीज़ें हैं वो वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स हैं, ठीक है। क्योंकि वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स की बुनियाद पे ही हम डिफरेंट सॉलिड्स को जो है वो उनकी कैटेगरी जो है वो बनाते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि बैंड क्या होता है। हमने तो पढ़ा है कि एटम जो हैं वो उसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। बैंड का जिक्र तो हमने एटम्स में नहीं सुना। तो बैंड इस तरह से बनता है कि जब बहुत सारे एटम्स मिल के कोई क्रिस्टल बनाते हैं, कोई सॉलिड बनाते हैं, कोई भी बॉन्डिंग जब भी होती है, कोई चीज़ लेट्स सपोज कोई सॉलिड बनता है, ठीक है। तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं ना वो आपस में ओवरलैप होते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल एटम्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो ओवरलैप होते हैं और उससे आपके पास बैंड्स बनते हैं, ठीक है। बैंड एक रेंज होती है एनर्जी की, उसके अंदर जो है वो पार्टिकल कहीं पे भी पाया जा सकता है, ठीक है। अब जब कोई सॉलिड बनता है तो उसमें बैंड्स बनते हैं बेसिक, और बैंड्स जो है वो उनकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिस बैंड में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड होता है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड ये कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है, ठीक है, या पार्शली फिल हो सकता है, लेकिन ये एम्प्टी कभी नहीं हो सकता। ये एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है कि वैलेंस बैंड जो है या कंडक्शन बैंड जो है, आगे कंडक्शन की भी बात आएगी, कि वो कम्प्लीटली फिल होता है या वो जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। और बैंड और एनर्जी लेवल का जो फ़र्क है इसका क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हायर जो परमिटेड एनर्जी बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। ये हायर जो है ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हम जब बैंड्स को ड्रॉ करते हैं तो हम मोस्टली ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम समझते हैं कि ये शायद डिस्टेंस वाइज ये चीज़ जो है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देखिएगा, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि ये एनर्जी वाइज होता है कि एनर्जी कम जो है उसमें वो वैलेंस बैंड होता है और थोड़ा सा उसमें गैप होता है। ये गैप डिस्टेंस का गैप नहीं होता, जैसे हम बोहर रेडियस में पढ़ते हैं ना कि रेडियस एक जो है आपके पास किसी भी एनर्जी लेवल का जो है वो E1 है, लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो उसके बाद E2 होता है, तो वो उसके लिए जो रेडियस जो हम निकालते हैं वो R2 निकालते हैं। तो ये जो सेपरेशन है ये एनर्जी की सेपरेशन है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ना ये एनर्जी की सेपरेशन है, ठीक है। तो आप देख लें कि जो लोअर एनर्जी पे वैलेंस बैंड होता है और हाई एनर्जी पे आपके पास कंडक्शन बैंड होता है। अब इन दोनों के दरमियान, ठीक है, और कंडक्शन जो है कंडक्शन बैंड के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हम जो इंसुलेटर या मेटल या सॉरी इंसुलेटर या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर को जो क्लासीफाई करते हैं वो हम इसी बेस पे करते हैं कि उसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हैं, ठीक है। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास कंडक्शन बैंड में होते हैं, ठीक है।
और इन दोनों के दरमियान जो होता है वो आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, कंडक्शन बैंड जो है वो आइदर एम्प्टी हो सकता है या पार्शली फिल्ड हो सकता है। ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता, ये बात आपने जहन में रखनी है। इसी तरह वैलेंस बैंड के लिए ऊपर बताया हुआ था। यहाँ पे वो थोड़ा सा बता रहा है कि किस तरह से आपके पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उनको जब थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें, ये वैलेंस बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये फर्स्ट बैंड है, और यहाँ से एनर्जी मिली, ये आपको हीट एनर्जी नज़र आ रही होगी, तो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इंसुलेटर्स की, कंडक्टर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो इंसुलेटर्स जो हैं इनमें आपके पास क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इंसुलेटर्स में आपके पास ओवरलैप किया होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और सेमीकंडक्टर्स में आपके पास एनर्जी गैप होता है लेकिन वो स्मॉल होता है। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें याद रखनी होंगी, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर में बैंड कितना होता है, तो वो आई थिंक यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आपको ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जर्मीनियम के लिए आई थिंक 0.7 होती है, और सिलिकॉन के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको बहरहाल आप देख सकते हैं, आई थिंक सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मीनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम जो है वो जब एसएसपी करेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो उसके अंदर जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, अब यहाँ पे टाइप्स आती हैं सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं और उससे जो आप बनाते हैं वो इंट्रिंसिक होता है। अब यहाँ पे देख लें, जर्मीनियम और सिलिकॉन के लिए उसने लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा गलत बताया। जर्मीनियम के लिए 0.7 है और सिलिकॉन के लिए आई थिंक यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास किसी भी एनर्जी लेवल में आप अगर देखते हैं कि जो एनर्जी बैंड्स के जो गैप है वो अगर ई जी होता है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो आपको पास डिवीजन में के टी आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने जो एटम्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस एनर्जी गैप को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है और माइनस के साथ है, तो जैसे जैसे ई जी बढ़ेगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का हायर एनर्जी लेवल्स में, हायर एनर्जी बैंड्स में पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। अभी आगे फर्मी लेवल्स का जब जिक्र आएगा तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि होल कैसे बनता है। तो होल इस तरह से बनता है कि आपके पास जब रूम टेम्परेचर के ऊपर या जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, थर्मल एनर्जी, तो अगर उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की अपने बैंड गैप से ज़्यादा हो जाए तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाता है। ठीक है, जब कंडक्शन बैंड में जंप करता है तो पीछे वहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसको हम होल कहते हैं, जो वैलेंस बैंड के अंदर होती है, और उस होल को फिल करने के लिए करीब से ही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उस जगह पे जंप करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये बी वाला जो है ये ए पे जंप करेगा, और फिर बी वाली वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो जो आपके पास सी वाला है वो बी पे करेगा, फिर डी वाला सी पे चला जाएगा। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि होल्स की मूवमेंट भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो फर्मी लेवल है वो कहाँ पे लाई करता है। तो जब आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो फर्मी लेवल जो है वो एग्जैक्टली मिड वे पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल हाफ पे आपके पास जो है वो लाई कर रहा होगा। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिल्कुल दरमियान में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अगर आपके किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई है, ठीक है, और आपने देखना है कि वो कंडक्शन बैंड में उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, आपने एग्जैक्ट बताना होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं पेंसिल से इसको आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ।
एक्सप्रेशन को देखते हुए आप डिफरेंट जो है वो बता सकते हैं, यानी एनर्जी E0 का जो है वो आपके पास उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डिफरेंट आप यहाँ से बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आप ये ग्राफ वगैरह देख सकते हैं इसमें से। अब बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें आप ये करते हैं हम कि इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी हो सकती है और ट्राईवेलेंट भी हो सकती है। अब ये भी आपने याद रखना है, अक्सर ये भी पूछा जाता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है और ट्राईवेलेंट कौन सी है, ठीक है। पेंटावेलेंट में आपके पास आर्सेनिक है, एंटीमनी है और फास्फोरस है, और ट्राईवेलेंट में आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। जो पेंटावेलेंट होती है उसके पास, अब देखें जो सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। अब जो पेंटावेलेंट होती है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम डोनर कहते हैं। उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं और एक जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। और ट्राईवेलेंट जो हैं उनको एक्सेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी बेस के ऊपर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप कहते हैं। बहरहाल इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ये बोरिंग हो रहा है, लेकिन ज़रूरी हैं ये चीज़ें भी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली इन चीज़ों में से पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक ये चीज़ पूछी जाती है कि पी टाइप में और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, ठीक है। तो पी टाइप में आपको पता है होल जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और आपके पास एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और माइनॉरिटी के लिए आप देख सकते हैं फिर उसके अपोजिट होगा। जी, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एन टाइप में और पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ पे लाई करेगा और डोनर लेवल कहाँ लाई कर रहा होगा, एक्सेप्टर लेवल कहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो डोनर लेवल या फर्मी लेवल जो है वो डोनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है आपके पास फर्मी लेवल वो एक्सेप्टर लेवल से थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा होता है। अब इसमें जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो क्लोज टू कंडक्शन बैंड बनता है, ठीक है। और जो डोनर लेवल होता है वो क्लोज टू वेलेंस बैंड बनता है। ये डिटेल जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ में। यहाँ पे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात है तो ये आप देख सकते हैं इजीली। जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी इन मेटल्स, के मेटल्स में इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये आप एक्सप्रेशन जो है इसको आप याद रख लें, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से आपके पास क्या चीज़ बढ़ाने से आपकी क्या चीज़ बढ़ती है, क्या चीज़ बढ़ाने से क्या चीज़ कम होती है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इनके एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए, यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ये किस तरह से वेरी करता है, ठीक है। एन टाइप के लिए क्या चीज़ है और पी टाइप के लिए क्या चीज़ है। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप एक्सप्रेशन लिखें यहाँ पे। प्योर में क्या होता है आपके पास, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपके पास, जो एन और पी होते हैं ना वो आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आपके पास जो एन और पी का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप एन आई स्क्वेयर भी कह सकते हैं और पी आई स्क्वेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक की ये डेंसिटी है एन आई स्क्वेयर, और ये पी जो है ये होल डेंसिटी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक है ड्रिफ्ट का, ठीक है। और ड्रिफ्टिंग क्या होती है कि आपने आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी कंडक्टर में वो मूव कर रहे होते हैं और रैंडम मोशन होती है उनकी, लेकिन उससे हम करंट जो है यानी उसको हम करंट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। करंट के लिए क्या ज़रूरी है कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो
इलेक्ट्रिक फील्ड उनको जो है वो ड्रिफ्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ है ड्रिफ्ट। और उसके बाद डिफ्यूजन है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो डिफ्यूजन से हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि बहुत सिंपल चीज़ें हम क्यों रिवाइज़ कर रहे हैं। अभी एक दो लेक्चर्स में ही इंशाल्लाह हमने कम्प्लेक्स चीज़ों पे चले जाना है। तो बेसिक चीज़ें अगर हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो कभी भी हम आगे जो है वो कम्प्लेक्स चीज़ों पे हम जो है वो फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ एमसीक्यू जो हमने पढ़ा है अभी तक, उसमें से इस वीडियो के एंड पे ही अभी यानी आपको शो होना शुरू हो जाएंगे अभी, तो वो लोग आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या किस तरह से आपको चीज़ों की समझ आई है। ओके जी, खुदा हाफिज़।